हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीट्यूब स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन अगस्त 13, 2020 टू ऑनर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ईमानदारी का सम्मान करने के लिए ऑन 13 अगस्त। नेक्स्ट है व्हाई डिड इट नीड, जरूरत क्यों पड़ी। ही सेड टैक्सेशन रिफॉर्म इन लास्ट 6 ईयर आर सेंटर्ड ऑन 3 concepts: seamless, painless and faceless, that have reduced complexities and cut tax rate and decreased number of litigations. It made the system more transparent, better compliant and trusting taxpayers. नरेंद्र मोदी ने कहा कि टैक्सेशन रिफॉर्म है जो इन लास्ट 6 ईयर में वो सेंटर्ड है उन 3 कंसेप्ट पर: सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस, दैट हैव रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज, रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटीज, कट टैक्स रेट एंड डिक्रीज नंबर ऑफ लिटिगेशन। इसी बनाया जाएगा सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट, बेटर कॉम्प्लिएंट एंड ट्रस्टिंग टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स चार्टर ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट लॉन्च टैक्स पेयर्स चार्टर ऑन अगस्त 13, 2020. It has 2 parts. In first part, it is told what is the accountability of the government and how it is committed to service. फर्स्ट पार्ट में बोला है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की क्या जवाबदेही एंड इट इज कमिटेड टू सर्विस, क्या सर्विस कमिट करेगा। Whereas in second part, the things that expected from you are written, वो चीज़ें लिखी गई हैं जो आपसे टैक्स पेयर्स चार्टर एक्सपेक्ट करेगा। रिफॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन consist of 3 major reform such as faceless assessment, faceless appeal, taxpayer charter. The faceless assessment and taxpayer charter have been implemented from today, mean 13 August, while the facility for faceless appeal will be available to the people of the country from 25 September, which is the birth anniversary of दीन दयाल उपाध्याय जी। जो फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर है वो इम्प्लीमेंट हो गया है 13 अगस्त से, बट फेसलेस अपील है वो अवेलेबल होगी 25 सितंबर से, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। फेसलेस असेसमेंट क्या होती है। इट एम टू एलिमिनेट ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन दी टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो टैक्स पेयर होगा इनकम टैक्स पेयर डिपार्टमेंट के बीच में ह्यूमन इंटरफेस को एलिमिनेट करना फेसलेस असेसमेंट का एम है। नेक्स्ट है फेसलेस अपील। अंडर द सिस्टम अपील्स विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, किसी भी ऑफिसर को अपील अलॉटेड की जाएगी। द आइडेंटिटी ऑफ ऑफिसर डिसाइडिंग द अपील विल रिमेन अननोन, जो आइडेंटिटी होगी ऑफिसर की वो रिमेन अननोन रहेगी। व्हाट इज द टैक्स पेयर चार्टर। द टैक्स पेयर चार्टर वाज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट 2020। जो टैक्स पेयर चार्टर है वो अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा निर्मला सीतारमन इन हर बजट 2020। When the government of a country decide the rights of its people, companies and other entities, it is called charter. जब कोई भी किसी देश की गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है उसके पीपल की राइट्स, कंपनीज के या अदर एंटिटीज के, उसको क्या बोलते हैं हम, चार्टर। द चार्टर इंक्रीज ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो चार्टर है वो इंक्रीज करेगा ट्रस्ट को गवर्नमेंट के बीच में और पीपल के बीच में।
क्योंकि पीपल को अपने क्या पता चल जाएंगे, राइट्स पता चल जाएंगे। दिस ऑल्सो मेक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ऑफिशियल कॉशियस एज दे हैव टू फॉलो द चार्टर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑफिशियल हैं, वो सतर्क हो जाएंगे क्यों उन्हें चार्टर को फॉलो करना होगा। कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स पेयर्स चार्टर। The charter lists 14 commitments by the tax official and 6 obligations of taxpayers. These commitments and obligations are given in detail. आइए डिटेल में पढ़ते हैं। Government is committed to first provide fair, courteous and reasonable treatment. The tax department will provide prompt, courteous and professional assistance in dealing with the taxpayer. जो फेयर, कोर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी टैक्स डिपार्टमेंट। ट्रीट द टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट shall treat every taxpayer as honest unless there is a reason to believe otherwise। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो टैक्स पेयर के साथ ऑनेस्टली बिहेव करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर अपील एंड रिव्यू। टैक्स डिपार्टमेंट shall provide fair and impartial appeal and review mechanism। नेक्स्ट है प्रोवाइड complete and accurate information। The department shall provide accurate information for fulfilling compliance obligation under the law। डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने के लिए अंडर द लॉ। Provide timely decision। Department shall take decision in every income tax proceeding within the time prescribed under the law। के अंदर जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अंदर ही डिसीजन लेंगे डिपार्टमेंट। Collect the correct amount of tax। Department shall collect only amount due as per the law। डिपार्टमेंट अमाउंट कोलेक्ट करेगा जो लॉ के अकॉर्डिंग बनेगी। 7th रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर। जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पेक्ट करेगा प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर की। डिपार्टमेंट विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड बी नो मोर इंट्रूसिव देन नेसेसरी इन एनी इंक्वायरी, एग्जामिनेशन और एनफोर्समेंट एक्शन। 8th है मेंटेन कॉन्फिडेंटियलिटी। The department shall not disclose any information provided by the taxpayer। डिपार्टमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन जो टैक्स पेयर के द्वारा प्रोवाइड की गई है टू दी डिपार्टमेंट अनलेस अथॉराइज बाय द लॉ, जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं होगी। 9th है होल्ड इट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल। द डिपार्टमेंट शैल होल्ड इट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। होल्ड रखेगा अथॉरिटीज अकाउंटेबल को। अनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस। अपने हिसाब से टैक्स पेयर चूज करेगा अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। द डिपार्टमेंट शैल अलाउ एवरी टैक्स पेयर टू चूज एन अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज चॉइस। प्रोवाइड मैकेनिज्म टू लॉज कंप्लेंट। The department shall provide mechanism for lodging a complaint and prompt disposal thereof। Provide a fair and just system। The department shall provide a fair and impartial system and resolve the tax issue in time bound manner। Provide करेगा impartial system और fair। Next है publish service standards and report periodically। Department shall publish standards for service delivery in a periodic manner में। 14th है to reduce cost of compliance। Department shall take into account the cost of compliance when administering tax litigation। Next है what the taxpayer charter expects from the taxpayers। First है be honest and compliant। Taxpayer is expected to honestly disclose full information and fulfill his compliance obligation। टैक्स पेयर चार्टर है जो वो एक्सपेक्ट करेगा टैक्स पेयर से कि डिस्क्लोज फुल इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड फुलफिल हिज कॉम्प्लियंस ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है बी इन्फॉर्म। टैक्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ हिज कॉम्प्लियंस ऑब्लिगेशन
अंडर टैक्स लॉ एंड सीक हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट। इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट है कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड। टैक्स पेयर्स चार्टर इज एक्सपेक्टेड टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड एज पर लॉ। टैक्स पेयर्स चार्टर एक्सपेक्ट करेगा टैक्स पेयर से एक्यूरेट रिकॉर्ड कीप करने के लिए। नो वट द रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन हिज बिहाफ। Taxpayer is expected to know what information and submission made by his authorized representative. Respond in time. Taxpayer is expected to make submission as per tax law in timely manner. Sixth है pay in time. Taxpayer is expected to pay amount due as per law in a timely manner. कि अपनी पे डिपॉजिट करें। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स लाइक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2024 रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट है अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा फरवरी 2020 में। जो रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। सेकेंड है रिडक्शन इन कॉरपोरेट टैक्स रेट्स। जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है उनमें रिडक्शन होगा। अबोलिशन ऑफ डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है